जिस आतंकवाद ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है, इस विषय पर विश्व मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक को पालने वाले देशों को साफ और स्पष्ट शब्दों में सुनाया। दुशांबे में हुए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कट्टरवाद पर हमला किया और साफ कर दिया कि कैसे अफगानिस्तान में हुई हाल ही की घटनाओं ने चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर हो। आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। ये था पीएम मोदी का वो वार जिससे उन्होंने न सिर्फ बंदूक की नोक पर काबिज हुई तालिबानी सरकार पर साधा, बल्कि पाकिस्तान को भी चेता दिया। पीएम ने एक तरफ कट्टरता पर वार किया तो दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रण को भी साफ कर दिया। एक तरफ ये इशारा तालिबान के लिए था तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान के लिए चेतावनी। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। पीएम ने ये बात शुक्रवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में कही। इस सम्मेलन में मोदी ने न सिर्फ अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की, बल्कि कट्टर आतंकवाद का क्या परिणाम हो सकता है इसका आईना भी दिखाया। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी और इमरान किसी मंच पर आमने सामने आए और इसी मंच से मोदी ने बता दिया कि भारत किसी भी सूरत में आतंकवाद के सामने झुकने के मूड में नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके एनफोर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भले ही अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर तालिबानियों ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन भारत ना उसे समर्थन देने के मूड में है और ना ही कट्टरता बर्दाश्त करेगा। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडिकलाइजेशन का मुद्दा उठाया तो उनके निशाने पर तालिबान था। पीएम मोदी ने विश्वास की कमी की बात की तो उनका इशारा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ था जो तालिबान को खुली शह और समर्थन दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एससीओ को इस पर काम करने की अपील की जो बाकी सदस्य देशों के लिए इशारा था कि तालिबान पर कड़े रुख की सख्त दरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था जब भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ खास है कि एससीओ में मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नया स्थानीय सदस्य ईरान शामिल है।
और पाकिस्तान लगातार इन मुल्कों से तालिबान का साथ देने की गुहार लगा रहा है और इस साथ के लिए वो मुस्लिम देश होने का रोना भी रो रहा है। इमरान की इस चाल पर भी मोदी ने बातों ही बातों में प्रहार कर दिया। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से घड़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मोदी ने बातें तो आतंकवाद की लेकिन आईना दिखा दिया पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को, जो आतंकवाद की शह पर अपनी सत्ता को दूसरे देशों में फैलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।